तो आजसू जयराम महतो के लोकप्रियता से घबरा गई है या उसे बैकडोर से समर्थन कर रही है, सच्चाई क्या है? स्थानीय नीति को लेकर आपकी जो आक्रामकता है वो सत्र तक सीमित हो जाएगी या पूरे साल आप सरकार के समक्ष ये मांग रखते रहेंगे या दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? राजनीति में संभावनाओं का द्वार खोल कर रखा जाता है। आजसू पार्टी अक्सर यहाँ पर गठबंधन सरकारों का हिस्सा रही है। भविष्य में अगर गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो स्थानीय मुद्दे पर आपका स्टैंड यही रहेगा या तब आजसू समझौतावादी हो जाएगी क्योंकि सत्ता मिल रही है? 1932 का खातियान और इसके आधारित स्थानीय नीति का मुद्दा जो है झारखंड में इस समय ज्वलंत है। आजसू पार्टी लगातार इसको लेकर मुखर है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस वक्त आजसू विधायक लंबोदर महतो मुख्य द्वार पर एक बैनर लेकर बैठे हैं जिसमें 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग की गई है। सवाल बार बार आपसे यही पूछा जाता है कि जब आप सरकार में थे उस समय 1925 को कट ऑफ मान के स्थानीय नीति लाई गई, तब आजसू ने कुछ नहीं कहा। आपके विधायकों के हस्ताक्षर थे उस पत्र पर, उस अधिसूचना पर, फिर आज क्यों मुखर हैं इतना इसको लेकर? देखिए, आजसू पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर रहा, शुरू में भी और आज भी और पहले भी, कि हम लोग हमेशा 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने को लेकर मुकर रहे। बात रही है 1985 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का रघुवर जी का, उस समय भी आप देखें कि हमारे जो मंत्री थे उन्होंने विरोध किया था इसका, कैबिनेट में भी नोट ऑफ डिसेंट भी है वहाँ पर, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। इसके साथ ही पार्टी का कई नेताओं का प्रतिनिधि मंडल मिलकर मुख्यमंत्री जी से अपनी ये बताया था कि हम लोग 1932 का खतियान चाहते हैं, 1950 का नहीं चाहिए, और आपत्ति दर्ज कराई थी। अभी भी साक्ष्य और तथ्य है, तो हम लोग शुरू से इस मामले को लेकर मुखर रहे हैं और आगे भी मुखर रहेंगे। सड़क पर एक बड़ा जो जनसमूह है 1932 को लेकर सड़कों पर है, उसको एक युवा नेता का समर्थन मिल रहा है, जयराम महतो, बहुत नाम चर्चा में है। दो बातें आ रही हैं आजसू के बारे में, या तो आजसू जयराम महतो के लोकप्रियता से घबरा गई है या उसे बैकडोर से समर्थन कर रही है, सच्चाई क्या है? देखिए, जयराम जी कब से आए हैं, कब से आंदोलन हो रहा है, ये आपको पता है कि 24 दिसंबर के बाद ही आया है। जबकि ये मामले को आप पूरा इतिहास उठाकर देखें तो विधानसभा के हर सत्र में हम लोगों ने प्रमुखता के साथ और मुखरता के साथ लाया। विधानसभा में भी लाया, सदन के बाहर भी लाया, और ये लगातार हम लोगों के मांग पत्र में रहा है, आंदोलन का प्रमुख विषय रहा है। तो इसलिए इसको किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है 1932 के खतियान को लेकर, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। 7 मार्च को भी हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था और आगे 14 अप्रैल को पूरे राज्य में हम लोग जेल भरो अभियान का कार्यक्रम भी रखे हैं और लाखों की संख्या में लोग जेल भरो अभियान के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे और इस मांग को और बल प्रदान करेंगे। स्थानीय नीति को लेकर आपकी जो आक्रामकता है वो सत्र तक सीमित हो जाएगी या पूरे साल आप सरकार के समक्ष मांग रखते रहेंगे या दबाव बनाने की कोशिश करें? देखिए, ये जो संघर्ष है और जो आक्रामकता है ये रुकने वाला नहीं है, तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार 1932 के खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं करती है। तब तक हम लोग हर मोर्चे पर, सदन जब होगा तो सदन में, सदन के बाहर, सड़क पर लगातार हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सत्र तो 25 को ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के पूरे साल भर का कार्यक्रम इसको लेकर तैयार है। हम लोग अभी आगामी 14 अप्रैल को भी अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हम लोगों ने जेल भरो अभियान भी इसी मांग को लेकर किया है। राजनीति में संभावनाओं का द्वार खोल कर रखा जाता है। आजसू पार्टी अक्सर यहाँ पर गठबंधन सरकारों का हिस्सा रही है। भविष्य में अगर गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो स्थानीय मुद्दे पर आपका स्टैंड यही रहेगा या तब आजसू समझौतावादी हो जाएगी क्योंकि सत्ता मिल रही है? देखिए, जो संगठन, जो दल, जो व्यक्ति 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर आगे बढ़ेगा, ये बढ़ चढ़ के ये काम करेगा, निश्चित रूप से हर संघर्ष में हम लोग उसके साथ रहेंगे। तो ये थे आजसू विधायक लंबोदर महतो जो कह रहे हैं कि सत्र के बाद भी 1932 के आधार पर स्थानीय नीति की मांग जो है लगातार जारी रहेगी। इजाज़त दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in